दिसंबर 2025 में कौन से दो वेटलैंड्स को इंडिया का 95 और 96 रामसार साइट डिक्लेयर किया गया है? तो ये दो वेटलैंड्स है सिलिसर लेक राजस्थान में, जो कि 95th रामसार साइट होगा, और 96th रामसार साइट होगा छत्तीसगढ़ का कोपड़ा जलाशय। 15 दिसंबर 2025 को सिलिसर लेक और कोपरा लेक को रामसार साइट घोषित किया गया है। इसके बाद से टोटल रामसार साइट जो इंडिया में हो गई है वो हो गई है 96। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल रामसार साइट्स हो गई हैं 1। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का पहला रामसार साइट जो है डिक्लेयर किया गया है कोपड़ा जलाशय को। ठीक है, याद रखना है सिलिसर लेक जो है ये अलवर राजस्थान में है, जो कि 95th रामसार साइट बना है, और 96 रामसार साइट जो बना है वो है छत्तीसगढ़ का कोपड़ा जलाशय, और ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसार साइट है। सिलिसर लेक की बात करें तो इसको 1855 में बनाया गया था महाराज विनय सिंह जी द्वारा। तो ये ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर लेक है, याद रखना है, ये ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर लेक है, मतलब आर्टिफिशियल लेक है, जो कि लोकेटेड है सरिस्का टाइगर रिजर्व बफर जोन में। ठीक है, ये बात हो गई 95th रामसार साइट की, जो कि है सिलिसर लेक, कहाँ पे, अलवर राजस्थान में। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की साइट की। तो छत्तीसगढ़ की साइट का नाम है कोपरा जलाशय, जो कि रिजर्वॉयर टाइप वेटलैंड है, और ये बिलासपुर में स्थित है। इंडिया का लार्जेस्ट रामसार साइट है सुंदरबन वेटलैंड, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इंडिया का स्मॉलेस्ट रामसार साइट है हिमाचल प्रदेश में रेणुका लेक। स्टेट्स जिनके पास सबसे ज्यादा रामसार साइट्स हैं वो है तमिलनाडु, जिनके पास 20 रामसार साइट्स हैं। सेकेंड रैंक पे है उत्तर प्रदेश, जिसके पास 10 रामसार साइट्स हैं, और ओडिशा में 6 रामसार साइट्स हैं। ओडिशा की रैंक थर्ड जाती है। ग्लोबल रैंक की बात करें तो ग्लोबल जो है इंडिया की रैंक थर्ड है आफ्टर यूके एंड मेक्सिको। यूके में 176 टोटल रामसार साइट्स हैं, और मेक्सिको में 144 साइट्स हैं, और इंडिया में थर्ड जो है 96 रामसार साइट्स हैं। दिसंबर 2025 में आयोजित यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के 7th एडिशन की थीम क्या थी? इसकी थीम थी एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ रेजिलिएंट प्लैनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 8 से 12 दिसंबर 2025 के बीच में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का 7वां संस्करण 7th एडिशन आयोजित किया गया। कहां पे? नायरोबी केनिया में, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर्स है। याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा जाता है यूएनईपी का हेडक्वार्टर्स। इसकी थीम क्या थी? थीम हमने देखी एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर रेजिलिएंट प्लैनेट। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे ओमान के अब्दुल्ला बिन अली अल आमरी। इंडियन डेलीगेशन की बात करें तो इंडियन डेलीगेशन को लीड किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह जी द्वारा। की हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे GEO 7 रिपोर्ट रिलीज की गई है, 11 रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया है, 3 डिसीजंस और मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन भी जो है अनाउंस किया गया है, और यहीं पे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड्स 2025 जो है घोषित किया गया था। GEO 7 रिपोर्ट की बात करें तो इसको कंपाइल किया गया है 287 साइंटिस्ट द्वारा फ्रॉम 82 कंट्रीज। इंडिया के अचीवमेंट्स की बात करें तो अडॉप्ट किया गया है इंडिया लेड रेजोल्यूशन, किसमें? वाइल्ड फायर मैनेजमेंट में, और इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया है एज ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 में इंडियन विजेता रही हैं, जिनका नाम है सुप्रिया साहू जी, और साथ ही साथ ब्राजील की इमाजोन को भी ये सम्मान प्राप्त हुआ है, तो ये भी हल्का सा याद रखिएगा। की आउटकम्स हमने देखा, 11 रेजोल्यूशन, 3 डिसीजन अडॉप्ट किए गए हैं, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के 8th प्रेसिडेंट होंगे जमाइका के मैथ्यू सामूडा। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ लें, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के 8th एडिशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन होंगे? तो वो होंगे जमाइका के मैथ्यू सामूडा। इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 17 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स। इसकी शुरुआत की गई थी साल 2003 में। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्या नडेला जी द्वारा क्या मेजर इन्वेस्टमेंट और स्किलिंग इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं इंडिया के लिए? तो अनाउंस किया गया है $17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, और इसके अंतर्गत स्किलिंग टारगेट को डबल किया गया है, 20 मिलियन लोगों को स्किल किया जाएगा बाय 2030। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला जो कि सीईओ और चेयरमैन है माइक्रोसॉफ्ट के, वो 10 से 12 दिसंबर 2025 में भारत आए थे, और ये भारत में उनकी दूसरी यात्रा थी। ठीक है, तो हल्का सा ये भी याद रखिएगा। मेजर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मेजर इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया है साल 2026 से 2029 के लिए। इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करेगा $17.5 बिलियन, और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। स्किलिंग टारगेट क्या रखा गया है? तो डबल टू 20 मिलियन इंडिविजुअल्स बाय 2030। तो 2030 तक 20 मिलियन इंडिविजुअल जो हैं स्किल किए जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। इसके साथ एक और न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जहां पे हैदराबाद के साउथ रीजन में
साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन को स्टैब्लिश किया जाएगा एज अ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 में जॉर्डन की यात्रा क्यों की है और कब की है? तो 15 और 16 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जॉर्डन की यात्रा की है। क्यों? क्योंकि 75th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जा रही है इंडिया जॉर्डन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 3 दिवसीय यात्रा में 3 देशों की यात्रा की शुरुआत की 15 और 16 दिसंबर 2025 को, जहां पे वो सबसे पहले जॉर्डन गए हैं, इसके बाद वो इथोपिया गए, फिर ओमान गए हैं। ठीक है, तो ये भी आप ऑर्डर याद रखिएगा, पहले जॉर्डन, फिर इथोपिया और फिर ओमान। ठीक है, इथोपिया के बारे में हम लोग ने कल के डेली करंट अफेयर्स में चर्चा की थी, आप एक बार जाके वहां पे रिविजिट कर लीजिएगा। तो 15 से 16 दिसंबर 2025 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करने के लिए इंडियन जॉर्डन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वहां पे पहुंचे हुए थे। बायलैटरल टारगेट क्या डिसाइड किया गया है? तो $5 बिलियन का टारगेट डिसाइड किया गया है अगले 5 वर्षों में। कौन से की एमओयू साइन किए गए हैं देख लेते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में, कल्चरल एक्सचेंज में जो साल 2025 से 2029 तक के बीच होगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एमओयू साइन किया गया है, और एक ट्विनिंग एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसके अंतर्गत पेट्रा और एलोरा को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कौन कौन सी सिटीज इन्वॉल्व है या कौन कौन सी लोकेशन है। तो पेट्रा और एलोरा। डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी जो है प्रपोज किया गया है जॉर्डन के डिजिटल पेमेंट को इंटीग्रेट करने के लिए इंडिया के यूपीआई से। कौन सी यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी है जो कि होगी योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर? तो ये यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है, जो कि इंडिया की पहली योग आयुर्वेद सेंटर क्लस्टर होगी। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार उत्तराखंड को डेजिग्नेट किया गया है इंडिया की पहली योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि किसको डेजिग्नेट किया गया है और किस मिशन के अंतर्गत ये कार्य हुआ है। याद रखना है, ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत ये कार्य किया गया है। किसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये इंप्लीमेंट करेगी ज्ञान भारतम मिशन, जिसके अंदर इंडिया का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर डेजिग्नेट किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो प्रिजर्व करेगी एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम्स थ्रू रिसर्च, डिजिटाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग। इंडिजिनस ड्रोन कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए दिसंबर 2025 में कौन सी एंटिटीज ने एमओयू साइन किया है? तो यह है इंडियन आर्मी और रघुवंशी पार ईस्ट ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने सिकंदराबाद तेलंगाना में इंडिजिनस ड्रोन कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए एमओयू साइन किया है। रशिया के साथ साइन किए गए रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पैक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस होंगे? तो इसके अंतर्गत मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट किया जाएगा मिलिट्री फॉर्मेशंस का, वॉरशिप्स की डॉकिंग की जा सकेगी, एयर स्पेस और एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर किया जाएगा, और वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट और ट्रूप्स का रेगुलेट डिस्पैच किया जाएगा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने इंडिया के साथ साइन किया है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट RELOS एग्रीमेंट। कौन से मल्टीलैटरल बैंक ने इंडिया के लिए अप्रूव किया है $846 मिलियन का लोन स्किल डेवलपमेंट के लिए? तो ये जो मल्टीलैटरल बैंक है ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के लिए अप्रूव किया है $846 मिलियन, जो कि हो जाता है लगभग 7,000 करोड़ रुपए, इंडिया के स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। इसके अंतर्गत 650 ITIs को मॉडर्नाइज किया जाएगा 12 राज्यों में, और अपग्रेड किया जाएगा 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को। कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत? तो ये जो सपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs, PM सेतु के अंतर्गत जो है स्किलिंग डिपार्टमेंट्स को या स्किलिंग इंस्टीट्यूशंस को बूस्ट किया जाएगा और स्किल बनाया जाएगा ADB के अप्रूवल की मदद से, और इसके को फाइनेंसर हैं वर्ल्ड बैंक। दिसंबर 2025 में आंध्र प्रदेश के कौन से ट्रेडिशनल फैब्रिक को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो यह है पुंदूरू खादी, जो कि श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से आती है, वहां पे उनको प्राप्त हुआ है GI टैग दिसंबर 2025 में। इस खादी को प्रेज किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा स्वदेशी मूवमेंट 1921 में। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन की तरफ से कॉर्पोरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारत की पहली संस्थान कौन सी बनी है? तो यह है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, जो कि पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बनी है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन की तरफ से कॉर्पोरेट अवार्ड हासिल करने वाली।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स को सम्मानित किया गया है IEEE के कॉर्पोरेट अवार्ड से, और ये पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन होगी टू रिसीव दिस अवार्ड। ठीक है, किसके लिए किया गया है? तो हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, रूरल 5G सोल्यूशंस के लिए, टेलीकॉम, एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल रिकॉग्निशन की बात करें तो संदीप अग्रवाल जी को स्टैंडर्ड मेडेलियन दिया गया है रूरल ब्रॉड स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो एक बार इंडिविजुअल रिकॉग्निशन भी ध्यान में रखिएगा। वैसे तो आप सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स तो ध्यान में रखिएगा ही, इंडिविजुअल रिकॉग्निशन भी याद रखिएगा। दिसंबर 2025 में 38th प्रेसिडेंट चिली के किसको इलेक्ट किया गया है? चिली के 38th प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है होस अंटोनियो कास्ट रिस्ट को। ठीक है, और ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ चिली से आते हैं। राम विलास दास वेदांती जी कौन है, जिनका हाल में ही निधन हुआ है? तो ये फॉर्मर MP और राम जन्मभूमि मूवमेंट के की फिगर रहे हैं राम विलास दास वेदांती जी, जिनका 15 दिसंबर 2025 को निधन हो गया। 15 दिसंबर 2025 को राम विलास दास वेदांती जी का 67 ईयर की उम्र में निधन हो गया है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ये कहां से, ये कौन कौन सी पोजीशन इन्होंने होल्ड की थी? तो ये एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट रहे थे श्री राम जन्मभूमि न्यास के, और 2 टाइम लोकसभा MP रहे हैं। कहां से? मछली शहर से रहे हैं 1996 में, और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से रहे हैं 1998 में। यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी के 20th सेशन को किसने चेयर किया है, और 2026 में कौन कंट्री प्रिसाइड करेगी? तो ये जो 20th सेशन है ये चेयर किया गया था इंडिया द्वारा। इंडिया के विशाल V शर्मा साहब हैं जिन्होंने चेयर किया था, और 2026 में होस्ट किया जाएगा चाइना द्वारा। 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच में नई दिल्ली में पहली बार होस्ट किया गया है, इंडिया में मतलब पहली बार होस्ट किया गया है 20th सेशन यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी का। ठीक है, पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है इस कमेटी को। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा और संगीत नाटक अकेडमी द्वारा। किसने चेयर किया था? तो विशाल V शर्मा जी हैं, जो कि परमानेंट डेलीगेट ऑफ इंडिया टू यूनेस्को हैं, जिन्होंने इस सेशन को चेयर किया था 20th सेशन को। इसके अंतर्गत 67 नए एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है 77 कंट्री से, और 11 एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है अर्जेंट सेफगार्डिंग लिस्ट में, 53 को इंक्लूड किया गया है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में, और एक एलिमेंट को इंक्लूड किया गया है रजिस्टर ऑफ गुड सेफगार्डिंग प्रैक्टिसेस में। इंडियन फेस्टिवल को भी इंक्लूड किया गया है, तो आपको पता होगा दीपावली को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। टोटल यूनेस्को ICH एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल 849 कल्चरल प्रैक्टिसेस को इंक्लूड किया गया है 157 कंट्री से साल 2025 तक। मतलब ये पूरा डेटा है जब से शुरू हुआ है। की एलिमेंट्स की बात करें इंडियन एलिमेंट्स की जो ICH लिस्ट में है वो है कुटियट्टम, छऊ, वैदिक एंड बुद्धिस्ट चैंटिंग, रामलीला, रामन, संकीर्तन, थठेरा ऑफ जंडियाला गुरु, कालबेलिया, कुंभ मेला, योग, दुर्गा पूजा और गरबा। 2026 जो चेयर की जाएगी वो हमने देखा चाइना द्वारा चेयरमैनशिप होगी यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेशन की। यूनेस्को के DG इस समय खालिद अल इनैनी, हेडक्वार्टर्स होता है यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में, स्टैब्लिश किया गया था 1945 में।